1 महीना हो गया, काम नहीं चल रहा है और खाने पीने की भी परेशानी है। काम ही नहीं चल रहा है। 1 लाख रुपए लेके आया था मैं यहाँ काम करने के लिए, काम हो नहीं पा रहा है। अब बैठे हैं, अब घर सोच रहे हैं जाने के लिए। अब माल के भी भाड़ा नहीं है मेरे पास, माल लाद के भी लेके जाना है घर। माल जो ले लिया वापस भी नहीं होगा क्योंकि नगद मैंने माल लिया था। अभी हम सोनप्रयाग घोड़े खच्चर वालों की कॉलोनी में है। ये उन लोगों का डेरा है। ठीक, आप मेरे पीछे देखेंगे तो जो सोनप्रयाग से और केदारनाथ के लिए यात्रा जाती है और गौरीकुंड से और पैदल जब केदारनाथ के लिए यात्रा जाती है तो यही घोड़े खच्चर वाले यात्रियों को लेकर जाते हैं। आज आप देखेंगे तो इन लोगों में भी मायूसी छाई है क्योंकि जो बादल फटने के बाद जो पानी का तेज़ बहाव आया उसके बाद कई जगह में मार्ग टूट गया। केदारनाथ जाते हुए पुलिया टूट गई, लैंडस्लाइड हुआ है। उसके बाद से कुछ इनके जो घोड़े खच्चर वाले लोग हैं वो गौरीकुंड में अभी फंसे हैं और कुछ लोग इस साइड है। हालांकि जब से ये घटना हुई यात्रा पूरी तरीके से अभी बंद है। इन लोगों में भी मायूसी है। ये कुछ लोग चंपावत से हैं, कुछ लोग नजीबाबाद के रहने वाले हैं और कुछ यहीं से हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रताप राणा। अच्छा जी। तो इस बार यात्रा में ठीक ठाक हुआ? आप लोगों की कमाई कैसी रही सर? एक आध महीने तो ठीक ठाक रही सर। पहले अभी तो ऐसा हो गया कि आना जाना ही मुश्किल हो गया। अभी आप देख ही रहे हैं बरसात में। तो कितने घोड़े हैं आपके? मेरे 2। अच्छा जी। तो अब तो यात्रा चल रही है? अब घोड़े खच्चर जा रहे? ना यात्रा बंद है, सारे रास्ता बंद है। रामबाड़ा में बंद है, गौरीकुंड में बंद है, सोनप्रयाग में बंद है। अभी फंसे हैं खच्चर जंगल चले फंसे हैं, रामबाड़ा में फंसे हैं, कुछ केदारनाथ फंसे हैं। तो उनके लिए खच्चरों के लिए व्यवस्था है? अभी फिलहाल व्यवस्था है। अच्छा जी। आप कहाँ से हैं? चंपावत से हैं सर। जिस तरीके से यात्रा पे रोक लगी है अभी, अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? अब क्या सोचा जाएगा, रास्ता बनेगा या नहीं बनेगा करके हमें पता वो ठहरा था, नहीं तो अब खाली रुकना ठहरा यहाँ। अब रास्ता बनता तो जाते ऊपर। अभी पहाड़ भी आने ही में है। अभी तो अभी आए थे थोड़ी देर पहले। सूखे में भी आ रहा है तो खतरा ही है अब यहाँ यात्रा में। उधर कितने लोग हैं आपके? हमारे तो उधर नहीं है। उधर नहीं है हमारे। आपके कितने घोड़े हैं? कहाँ से आप? मेरे 3 खच्चर हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हूँ। अच्छा, तो अब जैसे यात्रा रुकी है, आजकल लैंडस्लाइड हो रहा है, रेस्क्यू का कार्य चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, कैसे चलेगा रोजगार? अब रोजगार चलना तो अभी मुश्किल ही है। अब क्या कहें इसके बारे में, देखते हैं। अब जहाँ तक है घर जाने का ही विचार बनाएंगे इसमें। अब वैसे घोड़ों की सुविधा होनी चाहिए किसी चीज़ के लिए भी। अब ये बन जाता तो ठीक था। किसी को कितने लोग हैं आपके वहाँ? हमारे लोग नहीं फंसे पड़े, हमारे सारे यहीं के हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं? चंपावत। 3 लाख रुपए का लोन है। किसका है? 3 लाख का? 3 लाख रुपए का वो ले रखा ना मैंने, उधार ले रखा। मतलब कहाँ से? 3 लाख रुपए का उधार ले रखा मैंने। बैंक से ले रखा? कैसे? बैंक करे वो नहीं ले रखा, लोन नहीं ले रखा, मैंने कैश दे रखा था। जब आप यहाँ आए तो 3 लाख रुपए उधार लेकर आपने घोड़े खरीदे हैं? हाँ जी है। किससे लिया है 3 लाख? यहीं से ले रखे हैं। घोड़े कहाँ से खरीदे? यहीं से? गांव में खरीदे, मतलब गांव से लेके आए 3 लाख। 3 लाख की कमाई हो गई आपकी? कर्जा 3 लाख कहाँ, अभी कहाँ कर्जा फाइनल हुआ। तो कैसे देंगे फिर? कर्जा कैसे देंगे? अब क्या कर रहा, तो सोचेंगे कुछ न कुछ। उनका उसका तो देना ही है ना, चाहे कहीं से भी दें। तो अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा, या घर जाके लेबरी करेंगे, या कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उम्मीद थी आपको कि इस बार यहाँ पर अच्छा? ऐसी उम्मीद कोई नहीं थी हमें। मौसम ठीक होता तो हमें ये था कि हम कर्जा फाइनल कर देंगे करके, रोजी रोटी से हमारी भी चल जाती है। किसको भरोसा था कि ऐसा होगा करके। हम तो सोच के आए थे यहाँ आके मतलब कुछ कमाएंगे, मतलब जो भी, मतलब किसी ने लोन ले रखा, किसी ने कुछ कर रखा, सब मतलब अपने घर में सुख शांति से रहेंगे। मतलब जो भी यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, किसी ने सोचा था ऐसा होगा, इतना नुकसान होगा। सरकार का भी नुकसान हो रहा है, सबका नुकसान हो रहा है। आपने भी कर्जा लिया था? कर्जा तो वैसे काम करने के लिए आए हैं वैसे हम तो। अब घर वालों की उम्मीद है हमारे ऊपर कि भाई बंदा बाहर काम करने गया कि मतलब पैसा देगा घर में। अब यहाँ ही ऐसा हो रहा है कि हम तो प्रशासन के पीछे लगे हुए। अब कभी रास्ता बनेगा तो उससे थोड़ा हम भी जाएंगे काम करने के लिए, मतलब सही रहेगा हम सब के लिए। उसी की उम्मीद में हम तो बस प्रशासन की उम्मीद में लगे। आपके जो घोड़े खच्चर इधर बंदे रहते थे वो सब उधर ही हैं? नहीं, हमारे यहीं पे। हमारे सब अच्छा, सब इधर ही हैं। हम तो पहले आ गए थे, 6 बजे आ गए थे हमें। हाँ, आप कहाँ से हैं? नजीबाबाद से। तो जिस दिन हादसा हुआ आप वहीं थे? नहीं, हम आ गए थे, हम 6 बजे यहीं आ गए थे। यहाँ 6 बजे आ गए थे। रात को आना हादसा था 9 बजे। उसके बाद किसने बताया आपको? रात को 9 बजे हमने ऐसे देखा डेरे पे से अपने ऐसे ही।
गंगा की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा, हो गया था ना नीचे लॉस हो रखा था, आवाज़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, आवाज़ पानी की आवाज़ ऐसे हो रही थी, हेलीकॉप्टर नहीं चलता, दौड़ 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 हो रही थी। तो जब हमने ऐसे देखा है, 1 महीना हो गया काम नहीं चल रहा है और खाने पीने की भी परेशानी है। काम ही नहीं चल रहा है। 1 लाख रुपए लेके आया था मैं यहाँ काम करने के लिए, काम हो नहीं पा रहा है। अब बैठे हैं, अब घर सोच रहे हैं जाने के लिए। अब माल के भी भाड़ा नहीं है मेरे पास, माल लाद के भी लेके जाना है घर। माल जो ले लिया वापस भी नहीं होगा क्योंकि नगद मैंने माल लिया था। और परेशानी अब सोच रहे हैं किराया भाड़ा हो जाए कि घर जाऊँ मैं। किराया भाड़ा अब कहाँ से आएगा जब बंदी है रास्ता, खतरे आएंगे नहीं, हमारा बिक नहीं रहा माल। तो बस यही बात है कि अब घर जाने का सोच रहा हूँ मैं, कैसे हो जाए मेरा किराया भाड़ा, अब निकल जाऊँ मैं घर। यात्रा तो अब बंद हुई, पहले से ही नहीं चल रही थी क्या? पहले 1 महीने पहले से कम चल रहा था ना, भादों था, मैंने सोचा कि अब चलेगा। अब चल 2-3 दिन चला था तो थोड़ा बहुत पैसा आया मेरे पास, तो थोड़ा बहुत 2000 रुपये का सामान मैंने ले लिया। फिर मैं सोचा चलेगा, जब परसों गिर गया वो, तो वो परेशानी है। कहाँ के रहने वाले? बिहार बेतिया जिला। 2 लाख कर्जा लेकर आए? 1 लाख रुपये लेके आया था कर्जा। वो भी लोन वाले कर्जा लिया था, जो किस्ता वाला लोन होता है, ब्याज वो पे? ब्याज वाला। यहीं से या नहीं, बिहार? घर से, अपने घर से लेके आया था कि हमारा काम चल जाएगा बढ़िया। चला नहीं सर जी, अब बहुत दिक्कत है इस समय। बस यही कहना चाहूँगा कि बस किराया भाड़ा हो जाए तो मैं निकल जाता घर। ठीक। अब यहाँ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, क्या करूँगा मैं यहाँ। अभी कैसे चल रहा है, किसके साथ खा रहे पी रहे? वो खा रहे हैं नीचे, चावल ला रहे हैं, बना रहे हैं, और पैसे है ही नहीं है मेरे पास। कितने लोग हैं आप लोग? हम 2 बंदे हैं बिहार के। एक चाय वाला है, उनका चाय भी नहीं बिक रहा है। अब दोनों बंदे हम सोच रहे थे, तो देखो कैसे दूसरा चल- चाय बेचता है और आप कपड़े? हाँ, वो दुकान नीचे, वो सोनप्रयाग के ऊपर मेरा ही दुकान लगा हुआ है। पिछली बार भी आए थे? पिछली वही 3-4 साल से आ रहा हूँ मैं यहीं। तो पिछली बार ठीक चली थी? पिछले साल तो सही चली थी। अच्छी कमाई हुई? हाँ। उससे पहले? उससे पहले भी सही हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि इस बार आप लोगों की आजीविका नहीं चल पाई इस साल दुकानदार? पता नहीं क्या हुआ सर जी, अब समझ में नहीं आ रहा है। आतरी आए नहीं सर, या शुरू में आतरी तो शुरू में बहुत थे, पर वो बंद हो गया तो उसके बाद आतरी बहुत कम हो गया। तो ये तमाम घोड़े खच्चर वाले लोग हैं जो गौरीकुंड से और केदारनाथ तक जितने भी श्रद्धालु और यात्री केदारनाथ दर्शन के लिए जाते हैं, जो लोग हेली से नहीं जा पाते हैं, जो लोग पैदल नहीं जा पाते हैं, और उनको यही लोग सेवाएं देते हैं। और साथ ही जो जितना भी खाने पीने का सामान जाता है इन्हीं घोड़े खच्चरों से जाता है। हालांकि ये लोग कोई चंपावत से हैं, कोई नजीबाबाद से हैं, कोई यही के स्थानीय निवासी हैं। इन लोगों का कहना है कि यात्रा सीज़न पे ही इनकी आजीविका चलती है। कई लोगों ने, जैसे हमारे साथ एक भाई है, इन्होंने 3 लाख का कर्जा लिया है, और कर्जा लेकर उन्होंने सोचा था कि उनकी आजीविका चलेगी, यात्रा अच्छी चलेगी तो वो अपना परिवार की आजीविका भी चलेगी। लेकिन उनका कहना है जिस तरीके से लैंडस्लाइड होकर और बादल फटने के कारण पूरी यात्रा फ़िलहाल के लिए रोकी गई है, उससे उनका भारी नुकसान हुआ है। अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक विकल्प है कि अब ये लोग घर जाने की सोच रहे हैं अगर मैं यात्रा नहीं खुलती है। सोनप्रयाग से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।